हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018। देखिए, आपको एक अनफिटनेस सर्टिफिकेट का पिक हम दिखा रहे हैं और इसी को हम डिस्कस करेंगे। ये है कमलेश नायक, एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्ज़ाम 2018 रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट। कमलेश को एक्चुअली डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में दो पॉइंट दिए गए थे, जिसमें पहला था उनका विजन से रिलेटेड था। विजन आप देख रहे हैं उनका 612 और 69 था। दूसरा हाइपरटेंशन का था। अब जब मार्क्स की हम डिस्कस करते हैं तो कमलेश को एक्चुअली 92 मार्क्स हैं और एसएसएफ फर्स्ट चॉइस है। एसएसएफ इनका फाइनल सिलेक्शन एसएसएफ में इनका हो रहा था। लेकिन यहाँ पर जब री मेडिकल हुआ, डिटेल मेडिकल में पहले अनफिट हो गए, उसके बाद जब री मेडिकल होता है तो री मेडिकल में एक्चुअली इनको अनफिट ड्यू टू सिस्टोलिक हाइपरटेंशन कि ब्लड प्रेशर इनका जो देखिए दो रीडिंग जो है, जो इनका दो रीडिंग लिया गया बीपी का, जिसमें एक 144/96 है और दूसरा 142/100 है। दोनों ही सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों ही जो रेंज है उससे बाहर निकल गए। अब यहाँ पर कमलेश का एक्चुअली पॉइंट ये था, ये सेटिस्फाई नहीं हुए इससे कि एक ही दिन में मात्र आधे घंटे के अंतराल में दो रीडिंग लेकर इनको सेम डे मेडिकल इनका कर दिया गया, जबकि रिव्यू मेडिकल गाइडलाइन ये कहती है कि ब्लड प्रेशर का यदि पॉइंट है तो उसमें कैंडिडेट को एडमिट भी किया जा सकता है, और एडमिट नहीं किया जाए तो भी उसका पूरा कंप्लीट डायग्नोसिस किया जाए, जो 16 प्रकार के जो टेस्ट होते हैं वो किया जाए, ईसीजी किया जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। जबकि कमलेश के ही दूसरे साथियों को यहाँ पर ऐसा भी हुआ कि सेम सेंटर में एडमिट करके उनका ब्लड प्रेशर जो था उसका स्टडी किया गया और उसके बाद उनको फिट या अनफिट था जैसा भी किया गया। अब इस चीज़ से जब कमलेश संतुष्ट नहीं थे तो कमलेश के पास में एक ही रास्ता था कि अब क्या करें। अब रास्ता तो यही है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, हमारा संविधान हमें देता है, भारत के नागरिकों को देता है कि आपके साथ यदि इनजस्टिस होता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप फाइट कर सकते हैं उसके लिए, या आप घर पे बैठ सकते हैं, अगली भर्ती की तैयारी कर सकते हैं। फिट हो जाते तो एसएसएफ कंफर्म था, फर्स्ट चॉइस भी एसएसएफ ही था, और आश्वस्त थे कि ब्लड प्रेशर, देखिए ब्लड प्रेशर एक ऐसा पॉइंट है कि वो हमारे पास भी कैंडिडेट्स आते हैं प्री मेडिकल चेकअप के लिए, बीपी बढ़ा हुआ रहता है, उनको भी हम कई बार रोक लेते हैं कि आप नेक्स्ट डे के लिए रुक जाइए, आपका एक रीडिंग और करेंगे। तो बीपी कई बार क्या होता है कि एक्साइटमेंट की वजह से बढ़ जाता है। अब 92 मार्क्स जिसका है वो तो अपने आप को आश्वस्त मान रहा है कि मैं यदि फिट हो जाऊंगा तो मुझे निश्चित रूप से एसएसएफ मिल जाएगा, दिल्ली में रहूंगा, आगे अपनी तैयारी करूंगा, यूपीएससी करूंगा, जो भी है प्लान्स बन चुके थे। लेकिन ये प्लान यहाँ पर सारे धराशायी हो गए जब मात्र दो रीडिंग लेकर, जबकि 3 रीडिंग के लिए तो मेडिकल गाइडलाइन में लिखा हुआ है, साफ साफ मेडिकल गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि ब्लड प्रेशर एक रीडिंग में आउट नहीं किया जाए, ब्लड प्रेशर में कंप्लीट डायग्नोसिस किया जाए और मेडिकल अफसर सेटिस्फाई हो जाएं कि कैंडिडेट का जो ब्लड प्रेशर है वो उत्तेजना की वजह से नहीं है, एक्साइटमेंट की वजह से नहीं है, या किसी प्रकार का कोई डिजीज़ से रिलेटेड है, तभी उनको अनफिट किया जाए, अन्यथा अनफिट ना किया जाए। लेकिन कमलेश के केस में ऐसा नहीं हुआ। अब कमलेश अनफिट हो गए, इस बात का उनको दुख नहीं है। उनको जो इनजस्टिस हुआ कि जो प्रक्रिया फॉलो नहीं की गई उससे वो परेशान थे, और परेशानी जो थी उससे निपटने के लिए उन्होंने रास्ता इख्तियार किया हमारी न्यायपालिका का। तो माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में उन्होंने रिट याचिका दाखिल की। उसका क्या नतीजा आया वो भी आपको दिखा देते हैं। अब ये आप देख सकते हैं कि ऑनरेबल झारखंड हाई कोर्ट का जो ऑर्डर हुआ, रिट पिटीशन क्या है, रिट पिटीशन नंबर आप देख लीजिए। रिट पिटीशन नंबर है 3537 ऑफ 2020 का रिट पिटीशन था। इसमें कमलेश नायक वर्सेस कौन कौन है, तो यूनियन ऑफ इंडिया है, और उसके अलावा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ है, रीजनल डायरेक्टर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, द डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल रिक्रूटमेंट सीआरपीएफ है, और डायरेक्टर जनरल 40 बटालियन आईटीबीपी, जहाँ पर इनका मेडिकल हुआ था, और इनके एडवोकेट्स जो हैं उनका डिटेल है। ऑर्डर कब होता है, देखिए पहले 10 कैंडिडेट का एक साथ ऑर्डर हुआ था माननीय झारखंड उच्च न्यायालय का, उसमें रिम्स में उन कैंडिडेट्स का मेडिकल का
प्री मेडिकल उन लोगों का हुआ था। उससे पहले एक कैंडिडेट का अकेले का रिम्स में, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है, वहाँ पर 3 सिविलियन डॉक्टर, एक फोर्स के डॉक्टर और एक मेंबर जो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो, ऐसा हमने पहली बार देखा कि फोर्स की भर्ती में जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो हैं उनको भी बोर्ड का मेंबर बनाया गया और वो कैंडिडेट्स फिट हो गए। कमलेश का जो ऑर्डर है उसमें भी बात यही थी कि सिस्टमिक हाइपरटेंशन जो है उसकी वजह से इनको री मेडिकल एग्जामिनेशन कब हुआ था? री मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ 19 सितंबर 2020 को और इनको अनफिट कर दिया गया। अब ये ऑर्डर जो है इनके पक्ष में आ गया। हम चलते हैं ऑर्डर का जो ऑर्डर जो है वो क्या है, देखिए। और इसके अलावा कमलेश ही नहीं, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स जो थे जिन्होंने रिट पिटीशन फाइल की, उनकी रिट पिटीशन अलाउ हुई, उसके बाद मेडिकल हुए उनके और मेडिकल में वो फिट हो गए। यहाँ पर कमलेश अभी इंतज़ार कर रहे हैं अपना कि इनका री मेडिकल होना है, तो 2021 की भर्ती की भी ज्वाइनिंग आ गई। लेकिन जो फाइट किया, देखिए यहाँ सबसे बड़ी बात ये थी, फिट अनफिट होना जो है वो ठीक है, बॉडी में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, किसी प्रकार का कोई डिजीज़ भी हो सकता है, फिट हों या अनफिट हों वो बात दूसरी है। लेकिन जस्टिस की बात ये है कि जो प्रक्रिया जो दी गई है वो सबके साथ फॉलो होनी चाहिए, कि किस तरीके से एक कैंडिडेट को 17 दिन तक एडमिट करके उनको बीपी में फिट किया गया, लेकिन कमलेश को मात्र एक दिन ही नहीं, मात्र आधा घंटे में 2 रीडिंग लेकर उनको अनफिट कर दिया गया। तो सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि कमलेश के पास 2 ही रास्ते थे, या तो वो दूसरी भर्ती की तैयारी करें और एक रास्ता ये था कि वो फाइट करें। तो जंग जीतने का पहला उसूल ये है कि जंग की शुरुआत करना। री मेडिकल का आउटकम अब क्या रहेगा वो देखिए, वो डिपेंड करेगा री मेडिकल बोर्ड पे और कमलेश का जो ब्लड प्रेशर का जो पोजीशन होगा उस पर। लेकिन कमलेश ने फाइट किया, ये सबसे बड़ी बात है कि एक कैंडिडेट हताश नहीं हुआ, निराश नहीं हुआ, गांव का रहने वाला कैंडिडेट है। कोर्ट कचहरी में आज 75 साल बाद भी आज़ादी के हमारे देश में लोग जाने से डरते हैं, और उसकी वजह ये है कि एक भ्रांति है कि कोर्ट कचहरी में तो सालों लग जाते हैं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, या फोर्स ने जो कर दिया वो कर दिया, अब कुछ नहीं होगा, ऐसा कहने वाले कमलेश को भी बहुत से लोग मिले। लेकिन इनके एडवोकेट्स, इनके फैमिली मेम्बर्स, इनके परिजन जिन्होंने इनको हौसला दिया और इनके एडवोकेट जिन्होंने इतना मेहनत किया पूरा, और उसका नतीजा हमारे सामने ये आया कि यहाँ पर जो है लास्ट में आपका ऑर्डर का जो लास्ट पेज है वो दिखा देते हैं कि इसमें क्या ऑर्डर किया गया है। इसमें ऑर्डर किया गया है, आफ्टर हियरिंग द लर्नेड काउंसिल फॉर द पार्टीज एंड कंसिडरिंग द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, it is not in dispute that the petitioner had taken part in the selection process and was subjected to detailed medical examination, and the examination report of the petitioner is dated 31st Jan 2020 at Annexure 5 of the writ petition. कि 31 जनवरी 2020 को डिटेल मेडिकल हुआ था। द पिटिशनर वाज नॉट सेलेक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ 3 रीजंस, विजुअल एक्विटी, हाइपरटेंशन एज द बीपी was found to be 140/90 mmHg and petitioner was overweight by 2 kg, 2 किलो इनका ओवरवेट भी था। लेकिन जब री मेडिकल होता है, द रिव्यू मेडिकल रिपोर्ट इज डेटेड 19 September 2022 as contained in Annexure 8 of the writ petition. Upon perusal of the Annexure 8 and upon hearing learned counsel for the parties, it is not in dispute that the solitary reason for which the petitioner was declared unfit was due to systolic hypertension. The report indicates that examination of blood pressure of the petitioner was taken twice. अब यहाँ पर 2 बार ही रीडिंग ली गई, ये बात इसमें आ रही है। It was found to be 144/96 and 142/100. The report does not indicate the interval at which the blood pressure of the petitioner was taken. वो रिपोर्ट में ये किस अवधि पर ये लिया गया इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। The solitary ground raised by the petitioner to challenge the review medical examination report and consequent rejection of his candidature is that respondents have not followed the prescribed procedure
as mentioned in guideline number 3E of the guideline for review medical exam board. Review medical examination के में क्या लिखा गया है बीपी के पॉइंट के बारे में, उसको भी यहाँ देखिए मेंशन किया गया है। उसमें साफ लिखा है, फॉर कैंडिडेट्स हु हैव बीन रिजेक्टेड ऑन ग्राउंड ऑफ हाइपरटेंशन टैकीकार्डिया शुड बी एडमिटेड हॉस्पिटलाइज्ड by the board before giving their final opinion regarding the candidate's fitness or otherwise. The hospitalization report should indicate whether the rise in blood pressure is a transient nature due to excitement, etc., or whether it is due to any organic disease. कि वो जो ब्लड प्रेशर का जो उनका वेरिएशन है, बढ़ना या घटना है, वो किसी उत्तेजना की वजह से तो नहीं है या किसी प्रकार का कोई ऑर्गेनिक डिजीज़ की वजह से है। इन ऑल सच केसेस एक्सरे एंड इको एग्जामिनेशन ऑफ हार्ट एंड ब्लड एग्जामिनेशन लाइक कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल, ये क्रिएटिन एक्सेट्रा टेस्ट शुड बी कैरिड आउट। ये साफ लिखा हुआ है, ये रिव्यू मेडिकल गाइडलाइन सॉरी 3E जो है सब पैरा, उसमें क्लियर लिखा हुआ है। लेकिन ऐसा कुछ भी कमलेश के साथ में नहीं किया गया, मात्र 2 रीडिंग लेकर कमलेश को आउट कर दिया गया। दिस कोर्ट फाइंड दैट इट इज़ एन एडमिटेड फैक्ट ऑन रिकॉर्ड दैट द पिटिशनर वाज नॉट एडमिटेड हॉस्पिटलाइज्ड बाय द रिव्यू मेडिकल बोर्ड फॉर रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पिटिशनर। द रीजन साइटेड बाय द रेस्पोंडेंट इज दैट ऑन अकाउंट ऑफ कोविड-19 सिचुएशन द पिटिशनर वाज नॉट हॉस्पिटलाइज्ड। अब जब ये पॉइंट कमलेश की तरफ से उठाया गया कि मुझे एडमिट क्यों नहीं किया गया, तो जो CRPF या ITBP फोर्स की तरफ से जो एडवोकेट्स उपस्थित हुए थे या जो उन्होंने ये पॉइंट उठाया कि कोविड-19 सिचुएशन की वजह से ऐसा नहीं किया गया, लेकिन ऐसा ही दूसरे केसेस में ऐसा किया गया। तो यहाँ पर दिस कोर्ट इज ऑल्सो ऑफ द व्यू दैट द हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ द कैंडिडेट फॉर द पर्पज ऑफ रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन and examination of hypertension of the candidate is not a mere formality, and the reason of hypertension is also required to be ascertained during review medical examination. अब यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय का ये आदेश देखिए, आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो एक फॉर्मेलिटी नहीं है, जबकि जो एक्चुअल कोड जो है ब्लड प्रेशर का, हाइपरटेंशन का, वो यहाँ पर जानना जरूरी है। द चैलेंज to the review medical examination report is not on the basis of any other medical report or any parallel medical report being produced by the petitioner, but the challenge is only on the account that the procedure prescribed by the respondents have not been followed. कि हमारे न्यायपालिका में जो समानता का अधिकार हमारे संविधान में दिया गया है कि सबके साथ समान बर्ताव होना चाहिए, कानून के समक्ष सभी समान हैं। अब एक कैंडिडेट को एडमिट करके फिट या अनफिट किया जाता है, दूसरे को बिना एडमिट किए हुए, बिना मेडिकल गाइडलाइन फॉलो किए हुए अनफिट किया जा रहा है, तो उसके आधार पर इनकी रिट पिटीशन अलाउ होती है। और रिट पिटीशन जो इनकी अलाउ होती है उसमें दूसरे हाई कोर्ट्स के ऑर्डर भी जो है वो भी शेयर किए गए हैं, उनका भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। द कोर्ट हैज़ फाउंड दैट द प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर फॉर द रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पिटिशनर हैज़ नॉट बीन फॉलोड एज पर द गाइडलाइन नंबर 3E ऑफ द गाइडलाइंस फॉर रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, नॉट द रिक्वायरमेंट्स मेंशन्ड देयरिन हैव बीन फॉलोड, एंड देयरफॉर द impugned review medical examination report as contained in Annexure 8 to the writ petition cannot be sustained in the eyes of law and the same is accordingly set aside। यानी कि इनका जो अनफिटनेस सर्टिफिकेट है उसको अपास्त कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया, सेट असाइड कर दिया गया। और द कोर्ट इज ऑफ द कंसिडर्ड व्यू दैट द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पिटिशनर शुड बी कैरिड आउट बाय द रेस्पोंडेंट्स इन टर्म्स ऑफ द guidelines mentioned above. Accordingly, the respondents are directed to arrange for medical examination of the petitioner by a medical board within a period 1 month from the date of receipt of a copy of this order। ये देखिए यहाँ पर जो ऑर्डर का जिस्ट है, जो सार है, वो ये है कि जो रिव्यू मेडिकल बोर्ड का जो रिपोर्ट था उसको सेट असाइड करने के बाद में माननीय उच्च न्यायालय का यहाँ पर आदेश है कि 1 महीने के अंदर अंदर, ये ऑर्डर की कॉपी मिलने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर एक नया मेडिकल बोर्ड बनाया जाए और उस बोर्ड के द्वारा पूरा कंप्लीट प्रोसीजर फॉलो करके पिटिशनर जो हैं उनका मेडिकल किया जाए। और उसका आउटकम जो भी होता है वो दोनों पार्टियां मानने के लिए बाध्य होंगी, उसको फिर चैलेंज करने वाली कोई बात नहीं रहती है। द पिटिशनर शैल प्रोड्यूस ए कॉपी ऑफ दिस
order along with the writ records before the respondent number 6, who would communicate the date for medical examination of the petitioner by a medical board to the petitioner through email provided by the petitioner. If the petitioner is ultimately found medically fit, the consequential order shall follow if there is no other legal impediment. Accordingly, the present writ petition is allowed. और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि writ petition अलाउ हो गई कि जब भी इस तरह का कोई वाक़या होता है कि विशेष रूप से हमारे वो तमाम कैंडिडेट्स जो मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं, पहले फिट हुए थे, इस बार अनफिट हो गए, या पहले 2 बार फिट हो चुके हैं, या सिविल में अपना चेकअप करवाया, वहाँ पर पूरी तरीके से फिट हैं लेकिन अनफिट हो गए, टैटू जैसा नॉर्मल सा पॉइंट है, बीपी है, ये ओवरवेट है, अंडरवेट है, इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं, आपको कहीं ना कहीं लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, जैसा कि कमलेश को लगा। और कमलेश को भी एक ही जुनून था कि मैं अनफिट हो जाऊं या फिट हो जाऊं वो कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे भी पूरी प्रक्रिया फॉलो करके मेरा मेडिकल किया जाए, उसके बाद मेरा रिज़ल्ट बताया जाए। और उसके लिए इन्होंने फ़ाइट किया। अभी इनका रीमेडिकल अभी होना बाकी है, रीमेडिकल होगा, उसके बाद में क्या आउटकम रहता है। और हम तो देखिए यही दुआ करते हैं कि कमलेश का रीमेडिकल जो है वो फिट हो और इनको भी वर्दी मिले, जैसा इनके बहुत सारे साथी 2018 की भर्ती में ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट थे। और ऐसा पहली बार हुआ 2018 की भर्ती में ही एसएससी जीडी में कि एक बड़ी तादाद में कैंडिडेट्स ने ऑनरेबल हाई कोर्ट्स को अप्रोच किया, उनके रिट पिटिशंस अलाउ हुई और वो लोग फिट हुए, उनको ज्वाइनिंग मिला। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना यदि आप भी रिट पिटिशन फाइल करके आप यदि वर्दी मिली है आपको, तो कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि आपकी तरह जो कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं हमसे, जो वीडियो देखते हैं और जो अनफिट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं इनजस्टिस होता है, उनका हौसला नहीं बन पाता या कहीं ना कहीं से सपोर्ट नहीं मिल पाता कि क्या होगा, रिट पिटिशन फाइल करूं या नहीं करूं, अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी नहीं होती, उनको एक हौसला मिले। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। जय हिंद।